Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Love. Thank you. हम पिछले एपिसोड्स में बातें कर रहे थे बीइंग लव की, कि अपने आप से कैसे प्यार करें, अपने आप से नफरत ना करें, जो कि मैंने आपसे कहा था मैं खुद करता था। तो इस सिलसिले में अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि अपने आप से प्यार कैसे करें जब इतनी गलतियां करते हैं और पुरानी बातें भी याद आती, मैंने उस दिन ये कर दिया था, उसने फलाना बोल दिया था, लेकिन somehow somewhere अभी भी I don't like myself. किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ना और किसी के साथ भी जिससे बहुत समय से नफरत की हो, उससे प्यार करना शुरू करना will not happen in one day. No? Take yourself as another person. अगर कोई व्यक्ति हो जिसमें हमें बहुत सारी गलतियां दिखाई देती हो और जिससे हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा रिश्ता बना लिया हो कि हमें वो अच्छा ना लगता हो। मैंने बहुत सारी गलतियां नहीं देखी, सिर्फ अपनी गलतियां ही देखी। मेरे में ये अच्छाई है ऐसा सोचना, ये थॉट भी कभी नहीं आई थी। नहीं आया ना, कोई बात नहीं। लोग कहते थे तुम्हारे में ये अच्छाई है, ये अच्छी, वो सुनने में अच्छा लगता था। So now look at yourself as another person. अपने आप को एक अलग देखें, ठीक है। अब इस एक व्यक्ति को देखें, ये सेपरेट है। इसको लोग कहते थे कि इसके अंदर ये विशेषताएं हैं, लेकिन आपको उसके अंदर कोई विशेषताएं ज्यादा दिखाई नहीं देती थी विशेषताएं मालूम थी, लेकिन फोकस किस पर रहता था? जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं। ये अलग है, ये आपने कोई, तो आपने उसके अंदर हमेशा गलतियां देखी, कमजोरियां देखी, एंड क्योंकि ज्यादातर गलतियां कमजोरियां देखी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो व्यक्ति पसंद नहीं आया और आदत भी पड़ गई वही देखने की। राइट, तो आदत पड़ गई। तो जिसके अंदर हमें सिर्फ गलतियां दिखाई देंगी, हम उसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम उससे प्यार नहीं कर सकते। और जैसे आपने कहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे हम नफरत करने लगे। सो हियर इज दिस पर्सन हुम यू हेट, आप इससे नफरत करते हैं। अब हम सडनली अवेयर हो रहे हैं कि खुद से जब हम नफरत कर रहे थे तो वो हमारी प्यार की एनर्जी को ब्लॉक करता है और नफरत फैला भी रहते चारों तरफ। जैसे आपने कहा फ्रेग्रेंस नफरत की, यस, राइट। तो जब हमें अब अवेयरनेस आई कि खुद से नफरत करने से औरों से प्यार करने में भी बैरियर आएगा, क्योंकि मेरी वो वाली एनर्जी ब्लॉक हो रही है, क्योंकि आई एम क्रिएटिंग हेट्रेड इन अबंडेंस, क्योंकि अपने प्रति हेट्रेड है, नफरत है, तो औरों के प्रति प्यार क्रिएट करना इतना इजी नहीं होगा। वो हेट्रेड की एनर्जी बहुत पावरफुल है। जब मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ और छिड़ के बैठा हूँ, तो मतलब मेरी अगर बीवी बच्चे इस रूम में आके बैठे तो उनको भी अजीब सा लगता होगा क्या? एनर्जी नहीं, आपको, आप देखें, आप कहीं भी एंटर करें, किसी के घर में आप एंटर करें, कभी कभी आपको एनर्जी बहुत हैवी लगेगी। तो उनको ऐसा लगता होगा इतने सालों से, क्योंकि हैवी एनर्जी है। तो वो बेचारे फिर भी बैठते थे। इट्स अनदर थिंग दैट पीपल गेट यूज्ड टू दैट एनर्जी। सपोज आप कोई परफ्यूम यूज करते हैं, अब आप यूज करते हैं, अब डैडी कर रहे हैं तो चुप रहना ही पड़ेगा। देखो, अगर मैं सारा दिन आपके कांटेक्ट में हूँ इधर, सपोज अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करते हैं, इनिशियली आई माइट नॉट लाइक इट, आई माइट नॉट इवन बी कंफर्टेबल विद इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी की तो आदत पड़ जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी आदत ही पड़ जाने वाली है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं फैमिली, मीन्स फैमिली वो जो हमारे साथ 30, 40, 50 साल से रह रही है, राइट? तो हमें उस वाइब्रेशन की आदत है, लेकिन अगेन वो वाइब्रेशन उन पर प्रभाव कम, हमारे अपने ऊपर प्रभाव ज्यादा डालता है। उनका अपना प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ, ओके, वन पर्सन विल टेक, अब वो आपके साथ 40 साल से रह रहे हैं सपोज, ठीक है, एंड सपोज हम कहें आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म एक संस्कार है तो वो एनर्जी हैवी है। लेकिन अगर उनका संस्कार बहुत लविंग है, राइट, तो उनका अपने प्रति संस्कार अगर लविंग है, एनर्जी लविंग है, तो उनकी अबंडेंट परफ्यूम कौन सी है? उनकी लव की, उनकी लव की है। अब आपके साथ वो रह रहे हैं,
जिसकी आपकी एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, आएगी वाइब्रेशन, लेकिन उनकी अपनी परफ्यूम लव एडजस्ट कर रहा है, मतलब ये इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा ना, क्योंकि अपना परफ्यूम बहुत ज्यादा है। अगर उनकी अपनी एनर्जी सेल्फ क्रिटिसिज्म की है और यहाँ से भी एनर्जी क्रिटिसिज्म की आ रही है, तब बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव, पेन प्लस पेन, तो उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अगर एक लड़की है, उसको सेल्फ क्रिटिसिज्म की एक आदत है, या उसकी एनर्जी हमेशा वही है, और उसका पति भी उसको ऐसे ही बोलता रहे, तब क्या हाल होता तब प्रभाव, क्योंकि एडिंग पेन टू पेन ना, एडिंग पेन टू पेन। सपोज मेरे पास एक परफ्यूम है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपके पास एक परफ्यूम है जिसकी स्मेल उतनी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे सारा दिन ज्यादा खुशबू किसकी आने वाली है? जो मेरी अपनी परफ्यूम है, बिकॉज इट्स सराउंडिंग मी ना। मेरी ओरिजिनल सोल की क्वालिटी है, बीइंग लव, वो तो ओरिजिनल परफ्यूम है। yes. वो ओरिजिनल परफ्यूम इन चीजों को दबाई क्यों नहीं, जब आने क्यों दिया मुझ में ये सब? जैसे आपने कहा पेरेंट्स ने क्रिटिसाइज किया, स्कूल में टीचर ने, दोस्तों ने, और वो सिर्फ आत्मा की जर्नी सिर्फ इस 40-50 साल की नहीं है ना। आत्मा की जर्नी तो सपोज अभी हम इस शरीर में हैं, इस कॉस्ट्यूम में हैं, और हमारी क्रिटिसिज्म की आदत है, सेल्फ क्रिटिसिज्म की, संस्कार बन गया, डीप इम्प्रिंट बन गया। आज शरीर छोड़ा, आई लीव दिस बॉडी एंड आई टेक अ न्यू बॉडी। आत्मा अपने साथ कौन सा संस्कार लेकर गई? आज की सेल्फ क्रिटिसिज्म का संस्कार लेकर गई। फिर मिले पेरेंट्स, अगर वो पेरेंट्स मिले जो भी थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज ही करते थे, पहले से ही मेरे पास क्रिटिसिज्म का संस्कार था, सो क्रिटिसिज्म एड मोर क्रिटिसिज्म, तो मेरा वो क्रिटिसिज्म का संस्कार और स्ट्रांग हो गया। सपोज पेरेंट्स मिले ऑपोजिट, जो क्रिटिसाइज नहीं, अप्रिशिएट और मोटिवेट करते थे। मेरा क्रिटिसिज्म का संस्कार था एज अ चाइल्ड, मैं पास्ट बर्थ से लेकर गई, लेकिन आसपास के लोगों ने कौन सी एनर्जी दी? ऑपोजिट। तो मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म का संस्कार धीरे धीरे मिटता जाएगा, एक नया संस्कार क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। That's why we cannot blame other people for how we are feeling. And what we are today. Yes, we cannot blame people. But कई जगह बोर्ड्स पे लिखा रहता है, I am what everybody has done to me. इसका मतलब किसी ने कुछ दिया, चाहे वो क्रिटिसिज्म थी, चाहे वो इंस्पिरेशन थी, हमने उसको लिया, यूज हमने किया, रिजल्ट हमने क्रिएट किए, हमने थैंक आपको किया कि थैंक यू, आपने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन आपका रोल सिर्फ गिफ्ट देने तक था। गिफ्ट का यूज और गिफ्ट का रिजल्ट वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? दैट पावर इज कंप्लीटली विद मी। तो आपने क्रिटिसाइज भी अगर किया, कई लोग कहते हैं किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, दैट बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू डू समथिंग। सपोज आपको राइट, सपोज आपको कोई कहे आप नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, तो मैं करके दिखाऊंगा। सी, तो कुछ लोग तो, बट इट्स फाइन, लेकिन कोई लोग होंगे जिनको अगर किसी ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं कर सकता। तो सामने वाले का रोल कहाँ तक है? सामने वाले का रोल है वो सेंटेंस या वो गिफ्ट देने तक, लेकिन उसका क्या करना है, कैसे यूज करना है और क्या रिजल्ट लाना है, अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स बैक ऑन अस। हम ये नहीं कह सकते आपने तो वो गिफ्ट दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसे ही अगर आपने मुझे इंस्पायर भी किया, इट्स नॉट नेसेसरी आई विल अचीव, नॉट नेसेसरी। आपने बहुत मोटिवेट। बात आपकी याद मुझे आ रही है कि ब्लेसिंग्स किसी की ले लो, या बड़े से बड़े गुरु की ले लो, कुछ भी ले लो, यू हैव टू ब्लेस योर ओन सेल्फ। क्योंकि जो गुरु ने दिया, जो संतों ने दिया आपको, वो भी गिफ्ट दिया, बहुत प्यारी पावरफुल एनर्जी दी, लेकिन हमने गिफ्ट को यूज नहीं किया। तो वो गिफ्ट हमारे पास है, वी स्टिल हैव देयर ब्लेसिंग्स, वो गिफ्ट हमारे पास है, लेकिन हमने यूज नहीं किया उस एनर्जी को। क्यों? हमने उसी सेम क्वालिटी की एनर्जी नहीं क्रिएट की, तब तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पावर कम्स बैक ओनली 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 टू मी, ओनली। पावर इज
ओनली विद इन मी। ओनली बिकॉज क्रिएट हमें ही करना पड़ेगा। है ना ऑलरेडी पावर। बिल्कुल। अब उसका क्रिएशन हमारे है, तो इसलिए सामने वाले ने कुछ भी कहा हो, आज उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप। जो भी किसी ने कहा, चाहे बचपन में कहा, चाहे बड़े होकर कहा, चाहे आज भी कह रहे हैं, मेरी एनर्जी मेरी अपनी रचना है। आई हैव द पावर टू क्रिएट द थॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि हमारी थॉट्स जो हम क्रिएट करेंगे, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड। ये यहाँ की क्रिएशन है, यहाँ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है। सिर्फ और ये तो हर रोज अपने आप को बताने की चीज पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी वो पुराना संस्कार जो इजी है, उनकी वजह से मेरा मूड ऑफ, उनकी वजह से मेरा गुस्सा, उनकी गलती इतनी बड़ी, बात इतनी बड़ी, तो वी आर वेरी वल्नरेबल कि हम बहुत जल्दी दूसरे पर उसका जिम्मेवारी एक बात तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, जो हमेशा आपको प्यार करता हो, जब वो आपको कभी हर्ट कर दे तो उसका असर होता है। तब क्या मैं अपना रिमोट चलाता रहूंगा? असर होता है, लेकिन वो किसने क्रिएट किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्ट। अगेन वी आर ब्लेमिंग ना, नहीं तो ये ब्लेम नहीं है, ये तो फैक्ट है। नॉट फैक्ट। फैक्ट ये है कि हर्ट हमने क्रिएट किया। फैक्ट ये है कि उन्होंने धोखा दिया। फैक्ट ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैक्ट ये है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि हर्ट हमने क्रिएट किया, और फैक्ट ये भी है कि इतने सालों से अभी तक वो हर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, और फैक्ट ये भी है कि हम अपने हर्ट का ब्लेम उन पर रख रहे थे। जैसे मेरे पिताजी की दुकान थी या बिजनेस था, उसमें एक इंसान को हमारे बाप की तरह मानते थे, भगवान की तरह। जब पता चला कि वही चोरी कर रहा है मेरे पिताजी का, मुझे ही धोखा दे रहा है, तो अभी कहाँ आपका ये ज्ञान गया तब? फैक्ट ये है कि ये एक हैं जिन पर हमने अपने परिवार की तरह विश्वास किया। ये एक फैक्ट है। सेकंड फैक्ट ये है कि उन्होंने चोरी की। ये फैक्ट है। चोरी करते थे और करते आए हैं, जो हमें पता नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन तीसरा फैक्ट ये है कि कितना बुरा फील करना है और कब तक बुरा फील करना है, और कितना हर्ट क्रिएट करना है, कितनी नफरत क्रिएट करनी है, वो कंट्रोल हमारा है। फैक्ट ये भी है। हर इंसान उतना ही सेंसिटिव तो नहीं होता है। एक हाइपर सेंसिटिव है, एक सेंसिटिव है। एक इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है छोटी बात पे। किसी, जैसे मुझे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है ना, तो दुख नहीं होता है। या मेरी बीवी का कान का बड़ा लाखों रुपए का कांटा हमारी छुट्टी में गुम गया, दूसरा ले लेंगे, मुझे बहुत सिंपल लगता है। किसी और का तो हार्ट अटैक हो जाए। हाँ? तो ऐसा तो नहीं है ना, सब एक जैसे हैं। बिल्कुल सब एक जैसे, हर एक का संस्कार अलग अलग। हाँ, तो फिर ये ज्ञान क्या सिर्फ किसके लिए? ज्ञान क्या कह रहा है? ये ज्ञान मुझे ये कह रहा है, जो आपने कहा, उसने चोरी की, मुझे बुरा लगा, एक सिचुएशन है। लाखों की ज्वेलरी गुम गई, मुझे बुरा नहीं लगा। दो सिचुएशंस है मेरे सामने। लाखों का नुकसान हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा। वो किसकी क्वालिटी थी? मेरी। आपकी। धोखा नहीं हुआ ना मुझे? नहीं, दैट्स ओके। लेकिन वो क्वालिटी किसकी थी? मेरी। आपकी। कोई और को जब वो लाखों का नुकसान होता तो शायद बहुत दिन तक भूलना बड़ा मुश्किल होता। वो भी क्वालिटी उसकी। वो क्वालिटी उसकी। तो ये सारा कुछ जो क्वालिटी थी कि स्टेबल रहे या डिस्टर्ब हुए जब लाखों का नुकसान हुआ, ये किसकी क्रिएशन थी? तो इनबिल्ट क्वालिटी बाय बर्थ है। इनबिल्ट क्वालिटी बाय बर्थ नहीं, संस्कार विच वी हैव क्रिएटेड। अब वो बाय बर्थ आया, पास्ट बर्थ से आया, या इस बर्थ में क्रिएट हुआ, है तो मेरी प्रॉपर्टी ना। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हूँ, लाखों का नुकसान हो गया। अभी आप एकदम स्टेबल रहे, मैं डिस्टर्ब हो गई। सिचुएशन एक ही है। अगर सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल होती, हम कहते हैं ना, उनकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए। अगर सिचुएशन
रिस्पॉन्सिबल होती तो एक ही सिचुएशन आपके अंदर और मेरे अंदर सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, लेकिन अभी नहीं कर रही ना। इसका मतलब है सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं तो कौन रिस्पॉन्सिबल? हर इंसान के लिए अलग अलग हाँ रिएक्शन तो मेरे लिए मेरा डिस्टर्बेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फिर डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट की? हुआ। हाँ किसने क्रिएट किया? क्योंकि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा हाँ करता तो हूँ। मेरा संस्कार है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का। आपने कहा कि अगर किसी ने झूठ बोला, धोखा दिया तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फॉर मी इट कुड बी द अदर वे अराउंड कि किसी ने झूठ बोला, उसके संस्कार है। ओके उसने झूठ बोला, लेकिन अगर मेरा लाखों का नुकसान हो गया वो मुझे डिस्टर्ब करता है। फॉर डिफरेंट पीपल तो इस चीज के आप क्रिएटर हैं। संस्कार, मेरी प्रोग्रामिंग वो है। मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि अगर लाखों का नुकसान हो मैं डिस्टर्ब होती हूँ, अगर कोई झूठ बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रोग्रामिंग ये है लाखों का नुकसान हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई झूठ बोल दे तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रिएशन थोड़ी बाय नेचर एक सेंसिटिव है, नेचर एक कमजोर है। नेचर मीन्स संस्कार ना। सो वी आर एक्सेप्टिंग ना कि ये हमारी नेचर है। बट नाउ व्हाट हैव वी बीन डिस्कसिंग कि हमें अपनी नेचर को बदलना, चेंज करना है। और चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज क्या थी कि ये मेरा संस्कार है, नॉट हियर इनकी वजह से इसकी वजह से नहीं, ये मेरा संस्कार है। डिस्टर्ब होना मेरा संस्कार है। तो क्योंकि वो संस्कार कितनी डीप चीज है। जो संस्कार एक बार बन गया, राइट, जो संस्कार एक बार बन गया आप ऑटोमेटिकली उस संस्कार के थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे। इट्स अ प्रोग्रामिंग। सही बात। मेरे कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामिंग हो गई, अग्रीड, हो गई। अब जब भी मैंने कंप्यूटर ऑन करना है वो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेट करेगा। समझ में आई बात। अब क्योंकि मैं सालों से उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेट कर रही हूँ तो आई डोंट फील कि मैं कॉन्शियसली कुछ क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग फिटेड है। लेकिन वो प्रोग्राम किसने क्रिएट किया था? वो मैंने किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू माई सेल्फ टूडे इज, क्या मैं आज प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकती हूँ? बट यानी कि प्रोग्रामिंग में क्रिएट करके भूल गया, यूं कह सकते? प्रोग्रामिंग बहुत पहले से क्रिएट हुई है ना, कल नहीं क्रिएट की थी। मैं एक दिन अपने घर गया, मैंने घर पे जाके बोल रहा हूँ कि अंधेरा अंधेरा क्यों है, लाइट्स कम है कि लाइट्स डिम है। मैं बाहर से काला चश्मा पहन के आया था, डार्क ग्लासेस, हाँ, और घर में अंधेरा अंधेरा लगने लगा। राइट। तो वो उस वक्त मैं उसी के थ्रू देख रहा था, उसी के थ्रू देख सिर्फ मुझे उतारना पड़ा। बिल्कुल। तो किसको चेंज करना पड़ा? अपनी प्रोग्रामिंग। जो आपने कहा कि ये हम क्रिएट नहीं कर रहे, इसलिए लग रहा है नहीं क्रिएट कर रहे क्योंकि बहुत समय की प्रोग्रामिंग है। तो वो प्रोग्रामिंग होने के कारण हम कॉन्शियसली नहीं क्रिएट करते, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता जाता है वो, क्योंकि वो संस्कार बन गया है। अब हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरा संस्कार है, मेरी क्रिएशन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव द पावर टू चेंज एनी संस्कार। तो मेरे हाथ में ही है, हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं है मेरे संस्कार चेंज करना। लेकिन ये संस्कार भी जो थे ना पहले वाले भी, वो हमने ही क्रिएट किए थे। कब क्रिएट किए नहीं याद। लेकिन आपकी एक पॉइंट इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट मैं रिपीट करना चाहूंगा कि दूसरा नहीं कर सकता अनक्रिएट। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं वहां गया कि तू कर दे। एक बूढ़े आदमी से कहा, भाई तू तो इतने मिरेकल करता, तू ये मिरेकल कर दे, तुम प्लीज ये कर दे प्लीज। वो भीख मांगने से होता नहीं, खुद को ही करना पड़ता है, खुद को ही करना होगा। एंड इट्स इजी, एक बार समझ लिया तो। और मजा भी उसमें आता है। अब जैसे हमने पिछली बार देखा कि क्रिटिसाइज करने का हमारा संस्कार बना है, तो अब हमें पता ही नहीं चलता, कॉन्शियसली नहीं करते, वी वर्क आउट ऑफ दैट। ऑटोमेटिकली सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रही है, औरों के प्रति क्रिटिसिज्म हो रही है। अब आज हमने डिसाइड किया, फुल स्टॉप। जब भी अपने प्रति कोई क्रिटिकल थॉट क्रिएट होगी, मुझे उसको क्या करना है, काउंटर करना है, और अपने आप को डिटैच होके समझाते हुए उसको चेंज करना है। काउंटर करना है मतलब बहुत प्यार से। हाँ, काउंटर करना कि स्टॉप, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज पास्ट, ये हुआ ना, मालूम है, आज क्या करना है, सो वी आर चेंजिंग इट। तो एक एक प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। अब एक और जो बहुत डीप संस्कार हम में से मेजॉरिटी के पास है, जो हमारी शक्ति को
डिस्चार्ज करता है वो है कंप्लेंट करना सारा दिन। कंप्लेंट करना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम सारा दिन कितनी बार कर रहे हैं। कितना क्लोजर टू ब्लेम है ये भी। नहीं, ब्लेम इज डिफरेंट। ब्लेम इज ब्लेमिंग सिचुएशंस और पीपल फॉर हाउ आई एम फीलिंग। अच्छा, कंप्लेनिंग इज व्हाट? कंप्लेनिंग इज सारा दिन शिकायत, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसने क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए, दुनिया ऐसी क्यों है, गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, मौसम ऐसा क्यों है। कंप्लेनिंग, शिकायत करना। शिकायत करना मीन्स अगेन उन चीजों के बारे में चिंतन करना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी और ये शिकायत करते करते फिर इतना आदमी वरी भी होता करता है। बट शिकायत सारा दिन देखो कितनी है। इवन वॉचिंग द टीवी, हम न्यूज देख रहे हैं बैठ के, वी कंप्लेनिंग, लुक एट हाउ द वर्ल्ड इज। आपकी बात सुन के एक बात याद आई, सडनली आई हैव रियलाइज्ड कि जब मैं अपना ये फोन खोलता हूँ तो सारे व्हाट्सएप में और एसएमएस में और इसके क्या कहते हैं आपके इंटरनेट्स में सिर्फ शिकायतें भरी हैं, कंप्लेंट्स भरी हैं। कंप्लेंट्स बहुत है। और बड़े सटल तरीके से और बड़े गंदे अंदाज से कि ये ऐसा कर दिया, और हंस के भी अपने आप को कंट्री ऐसी है, हम करप्ट हैं, हमारा करप्शन है, फलाना ये है। अब हम इसको नॉर्मल कहकर करते जाएंगे। हम कहते हैं ना नॉर्मल है, और एक दूसरे को पास भी कर रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं। हम कहते हैं नॉर्मल है, कर रहे हैं। We're not realizing the impact it is having on myself. Exactly what I wanted to ask you. इसका impact क्या होता है सर? आप जितनी बार कंप्लेंट करेंगे, अगर मैं यहाँ बैठूं और आपके बारे में कंप्लेंट करूं, अंदर ही, आपको नहीं, अंदर ही, ऐसा क्यों बैठे हैं, ऐसा तो नहीं बैठना चाहिए था, ये भी कोई तरीका है, ऐसा क्यों पहन कर आए हैं, ऐसा क्यों पैर रखा है, ऐसी क्यों कुर्सी रखी है। I'm not saying anything to you. बोल नहीं रही कुछ भी। दिस इज माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, इनर कॉन्वर्सेशन। ये एक एक थॉट किसी और के बारे में जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका फायदा क्या होता है कंप्लेंट करने का? दिस इज एग्जैक्टली, इसका फायदा क्या होगा यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, मेरी बैटरी टिप 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 वेस्ट हो रही है। आई एम क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। अगर कुछ ठीक कर सकते हैं, किसी चीज पर आपका कंट्रोल है, सपोज मैं यहाँ बैठूं और मुझे लगे आपकी कुर्सी ठीक नहीं है, ये पोजीशन एक है, अगर मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, ठीक कर दो। लेकिन उसके बारे में बैठकर अंदर कंप्लेंट करते जाना, शिकायत करते जाना अपने आप से, बिकॉज ये अभी लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन 24 घंटे सिर्फ बिताकर देख लें बिना शिकायत किए, सिर्फ 24 आवर्स करके देखें, देन वी विल बी अवेयर कि हम सारा दिन में कितनी कंप्लेंट करते हैं। सिस्टर, एक दिन मैं अपने घर पर जल्दी उठकर लिफ्ट में गया, लिफ्ट की लाइट और पंखा ऑन है, यानी कि पूरी रात ऑन रही। मैं नीचे उतरा देखा कि किचन का फैन, किचन की लाइट्स ऑन है। मैं बैठा रहा, मैं वेट करता रहा स्टाफ को आने का। लेट आए, क्योंकि 6:30 वाला 7 आया, 7:30, जब तक फोन नहीं करो नहीं आया। फिर सबको मैंने बुला के पूछा, ये भी ऑन था, वो बोला वो साहब लास्ट में ये गया, नहीं छोटे साहब लेट आए थे तो वो गया, ये गया। तो ये क्या सारी कंप्लेन है या कंसर्न है? एक है जो ऑन था उसको ऑफ कर दो, वो तो मैंने किया, वो कर दिया। दूसरा है जो उसके लिए जिम्मेवार था उसको बोल दो। तो ये एक एक पॉजिटिव थॉट है। ये थॉट हमारी एनर्जी वेस्ट। लेकिन ये देखो लोग ऐसा करते हैं, इतना भी नहीं सोचते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो दूसरा आदमी साथ वाला बोलता है, हाँ घर घर में यही कहानी है बहन, ऐसा ही होता है, मेरे घर पे भी यही हाल है, ये नल भी खुला है, ये भी खुला है। वी नो द डिफरेंस, यू नो द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड कंसर्न। देख लीजिए, फर्क आ गया निकल कर। एंड अब ये कंप्लेंट सिर्फ सुबह तक नहीं रहेगा, ये पूरा दिन चलेगा, सारा दिन में। फिर जो आएगा, ये हमारा स्टाफ देखो लाइट ही ऑन नहीं रखते, समझ ही नहीं आता, इनके थोड़ी पैसे लग रहे हैं, बिजली का बिल इन्होंने थोड़ी भरना है, इनको क्या समझ आ। कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। कंसर्न इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये सारी बातें अगले एपिसोड में करते हैं सिस्टर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि ये
रोजमर्रा की बातें, डेली ये प्रॉब्लम है सबका। 24 घंटे का नेक्स्ट होमवर्क, क्या? कॉन्शियसली अवेयर, कोई शिकायत नहीं, जहां जो कर सकते हैं कर लें, जहां नहीं कर सकते हैं कुछ भी, फुल स्टॉप। चलिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी क्यों, मौसम ऐसा क्यों, लोग ऐसे क्यों, गवर्नमेंट ऐसी क्यों, क्रिकेटर ऐसा क्यों, एक्टर ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, क्योंकि ये इनर कॉन्वर्सेशन मुझे टप 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 डिप्लीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट आपसे बात अगले एपिसोड में पूछूंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दुनिया तो मजे में। सही बात है, ये भी सबसे बड़ी शिकायत है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों। एक मेडिटेशन का टाइम हो गया, प्लीज एक छोटा सा कर दीजिए। लेट्स सिट बैक, देखें अपने आप को, मैं आत्मा, मालिक अपने मन के और अपने शरीर के। दैट इज ऑल दैट इज इन माई कंट्रोल। इसके बाहर जो कुछ है, लोग, परिस्थितियां, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं। आज एक दिन अवेयरनेस, मेरे कंट्रोल में क्या और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी पावर को इंटैक्ट रखना है, औरों के प्रति अंदर शिकायत करना, उनको बदलने की कोशिश करना, उनको बदलने की चाहना रखना, ये मेरी शक्ति को कम करता है। आज पूरा दिन अटेंशन, जिस चीज को बदल सकते हैं उसको प्यार से बदल दे, और जो नहीं कर सकते उसके बारे में चिंतन नहीं। With understanding, this is not in my control, so I will not complain. For the next 24 hours, no complaint, no criticism. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti. Thank you.